नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना काल बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई सुनवाई न होने पर भी एवं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज मजबूरन समस्त मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बैठना पड़ा। खनियाधाना में भी खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। चाय एवं पकौड़े का स्टॉल लगाए हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि परमानेंट स्वास्थ्य कर्मियों की तरह हम भी पूर्ण समर्पण के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु हमें परमानेंट स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में किसी तरह की सुविधाएं या वेतन प्राप्त नहीं होता, जिस वजह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवारों का भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अपनी मांगे उच्च अधिकारियों के सामने रखी है, परंतु किसी तरह की भी सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मजबूर होकर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तब मजबूर होकर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। गणेश राम सोनी, ब्यूरो प्रमुख, शिवपुरी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। संविदा कर्मचारियों का है, काफ़ी समय हो गए। जैसे मैं अपनी बताऊं तो 13 साल हो गए हमको संविदा मतलब आश्वासन ही मिलता रहा अभी तक, और हम लोगों को परमानेंट नहीं किया गया। और कोरोना काल में हम लोगों ने इतनी सेवाएं दी और अपनी सरकार से कोई भी किसी भी तरह की हम लोगों ने मांग नहीं की, क्योंकि हमारे देश में आपातकालीन स्थिति थी। इसमें हम लोगों ने काम किया है और काम करने के बाद उन्होंने 2018 में बोल भी दिया था कि हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे, और हमारे जो साथी हैं जो निकाल दिया गया है जिनको, उनको बहाल करने के लिए बोला था, लेकिन मामा जी भूल गए। उन्होंने अभी तक हम लोगों की बात नहीं सुनी, इसलिए मजबूरी में आके हम लोगों को ये हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि हमारा मन अभी भी नहीं गवाही दे रहा है कि हम इस हड़ताल को करें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इतने कम आय में हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ दुगनी हो गई है, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है अभी इतनी ही है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई ज़्यादा विशेष मांग नहीं है, हमारी सिर्फ उनसे 2 मांगे हैं। एक परमानेंट किया जाए हम लोगों को, और दूसरी जो हमारे संविदा साथी निकाले गए हैं उनकी बहाली की जाए। इसके अलावा हमारी कोई तीसरी मांग नहीं है, और ये जो 2 मांगे हैं ये कोई नाजायज मांगे नहीं है, इन सब पर हमारा हक है। तब तक मांगे पूरी नहीं होती है, हड़ताल चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम सभी साथी अपने काम पर नहीं जाएंगे, अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे। अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है हड़ताल, हो सकता है आगे हमें। स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर गए हैं खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में ही उन्होंने अपना एक हड़ताल का कार्यक्रम रखा हुआ है, इससे हॉस्पिटल की को क्या सुविधाएं आ रही हैं? संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कुछ सेवाएं प्रभावित हुई हैं, कुछ हमारे ऑफिशियल कार्य भी प्रभावित हुए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को, नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसका हम पूरा प्रयास करें। सर, जैसे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनकी, तो आगे भी और समस्याएं आ सकती है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? उसके लिए हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था की है, और स्वाभाविक है कि इतने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सेवाएं तो और कार्य तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसी मरीज को और नागरिकों को असुविधा ना हो, और इसका हम पूरा ध्यान रखें। खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र पर जो आपकी आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये क्या रीजन है, ये कब तक चलेगा आपका? हमारा ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और इसमें हमारी 2 ही मांगे हैं। मुख्य मांगे हैं ये है कि हमें नियमितीकरण किया जाए हमारा, और दूसरा जो है कि अभी जिनको निकाला गया था पहले 13 साल से, 15 साल से, 18 साल से हमारे कुछ संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार काम कर रहे हैं, और उनको मामा के द्वारा हर बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको परमानेंट करेंगे। इलेक्शन जैसे ही आते हैं मामा सक्रिय हो जाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आपको सक्रिय किया जाएगा, और ये मेरा संकल्प है कि आपको हम सक्रिय करेंगे, नियमित करेंगे लगातार। पर मामा हर बार जैसे इलेक्शन वो जीतते हैं, और मामा हर बार भूल जाते हैं कि संविदा भी कोई एक कैडर है, ना ही हमें कोई कैडर का दर्जा दिया गया है, और कुछ परमानेंट को लेकर हमारी जो लड़ाई है वो लगभग 20 से 25 साल के लिए चल रही है। तो मामा से हमारा निवेदन है
कि हमें जो हमारी मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए। और ये जो हमारी हड़ताल है वो 16 तारीख से लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ खनियादाना में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे के सारे, इसके लिए हमें आगे भोपाल भी अगर कूच करना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पर इस बार हमने सबने ठाना है कि चाहे कुछ हो जाए, हमको नियमितीकरण चाहिए तो चाहिए। मामा से हमारा निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि इस बारे में हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, जिससे हम लोग एक मोटिवेशन के साथ सब लोग कार्य कर सकें। जो अभी हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन है, हमें लगातार धमकियां दी जाती हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, एक डर के साथ हम सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। लगातार बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती है जो परमानेंट वालों को मिलनी है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदुस्तान की समस्या के साथ।